नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव देवता अग्नि के वचन को सुनकर वायु देवता को कहते भई, महान भाव और विशाल चेतन रूप में पवित्र आत्माओं, माताओं और देव, मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, अपने भीतर जो सच्चित आनंद, अपना ही आत्मा, उसका साक्षात करने के बीच में तीन बातें हमें रोक रही है। एक, बीते हुए समय की, आने वाले और चलने वाले, भूत भविष्य वर्तमान, कितना समय गुजरे हुए बातों में बीत जाता है कि हम पहले ऐसे थे, अभी ऐसे नहीं है, और पहले हम ऐसे थे, अब उससे बढ़कर है। हमारे वो वियोग हो गए, हमारे वो पदार्थ, उनके चिंतन में कोई समय आने वाली बातों में कि अगर कैसा समय बीतेगा, क्या हमारी वो आशाएं पूरी होंगी, क्या हमारा वो संबंध जुड़ जाएगा, और कितने वर्तमान की नापसंदी, ये मेरे को ठीक नहीं है, ये मेरे को भी मिला नहीं है, और को ऐसा मिला हुआ है, हमको ऐसे सहूलतें नहीं हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। जैसे सफ़र में आया, सौदा तो करता नहीं है, सिर्फ बातें यही कि हमको खाने की ऐसी चाहिए, हमको बेचने की। बीती हुई को याद न करो, बीती हुई को याद न करो, बदले समय की फरियाद न करो, अवश्य भावी भोग की विस्माद न करो, पाया परमानंद फिर उन्माद न करो। ये मामूली जो है, गुजरे हुए, सामने, आगे, पीछे, ये हमारे मुख्य जो असली उद्देश्य है आत्म जागृति का, हम उसमें जागृत होते नहीं हैं, क्षमा मिलता नहीं है। पूर्व प्रसंग में श्रीमान श्रोता लोगों ने सामवेद की कैन उपनिषद में सुना है कि देवताओं को आत्म जागृति में लाने के वास्ते भगवान ने यक्ष स्वरूप का धारण किया, जिसके हजारों ही मुख थे, हजारों ही मस्तक थे, हजारों ही नेत्र थे, हजारों ही हाथ थे, सब चकित हो गए थे। जब अग्नि देवता उनको पहचानने के लिए आया, इंद्र ने कहा कि उनको पहचानो तो ये हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। अग्नि जब सामने आया तो एक सूखा पत्ता भी जला न सका, वो अपने ही विस्माद में आ गया कि मैं पहचानने आया था उनको,
मगर मैं अपना आप ही गंवा बैठा। आजकल दुनिया में है भी ऐसा कि बाहर का जो सामान है अगर वो गंवा बैठे तो समझता है कि हमारा सब कुछ चला गया। बाहर का शारीरिक बल, बुद्धि का बल, मन का बल, इस पर तो आदमी खड़ा है। असली तो अपने को पहचाना नहीं। यक्ष भगवान ने तो उनका बल क्यों हरण कर लिया? इसलिए कि वो अभिमान से परे जो कुछ है वो अपने को जाने। भारत के अंदर पहले ही वेदों में यही जाना जाता था कि अपने जो नाम है, रूप है, जाति है, गुण है, इन सब से पहले तुम अपने अंदर उसी चेतन भगवान को जानो। नहीं तो इसी जाति पर झगड़ा, गुणों पर झगड़ा, वर्ण पर झगड़ा, आश्रम पर झगड़ा, देह पर झगड़ा, दौलत पर झगड़ा, ये बढ़ने लगते हैं। अग्नि देवता वापस चला गया। वो जाकर देवताओं को कहने लगा, मैं इसको जानने में समर्थ नहीं। मैं जाकर वहां ऐसा हो गया जैसा कोई कागज पर मूर्ति होती है अग्नि की, वो जला तो सकती नहीं है, उसमें कोई शक्ति तो होती नहीं। ऐसा मैं हो गया और मेरा सब कुछ चला गया। मैं कैसे समझूं कि ये अनुकूल है या प्रतिकूल है? अगर अनुकूल होता तो ये यक्ष हमारा सब कुछ हरण कर लिया, और प्रतिकूल होता तो मेरे को यहाँ आने ही क्यों देता? इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि ये यक्ष जो है अनुकूल है या प्रतिकूल है। समझा? मेरा सब कुछ हरण हो गया। आदमी को यही डर है कि जो मेरे को मिला है वो चला न जाए, मगर ये डर नहीं है जो हमारे पास हमेशा है वो भूल न जाए। वो डर नहीं है। समझा? खाली बाहर के सामान दुनिया के अंदर जो मिलते हैं ये चले न जाए, ये तो जा ही रहे हैं। हाँ हाँ, मत जानो दुनिया मेरी है, गाफिल दुनिया कब तेरी है। साईं की जैसी फेरी है, फिरता है तैसा तू बाबा। ये जितना माल खजाना है और तुमने अपना माना है, ये छोड़ अकेला जाना है। करता है इकट्ठा क्या बाबा? अग्नि कहने लगा, मेरा अग्निपना चला गया, मेरा बल चला गया। क्योंकि ये जाने के वास्ते हम जो ध्यान करते हैं, किसके लिए करते हैं? कि सब कुछ हमारा चला जाए और भगवान हमको मिल जाए। आदमी का तो मन भी नहीं चला जाता, बैठता है ध्यान में, बोलता है मन ने हमारे को बाजी जीत ली। बड़े संकल्प, बड़े विकल्प, हमारा ध्यान ही नहीं गया उधर जहाँ जाना था, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हाँ, इसलिए आदमी डर में जाता है। वन में गोपियां एक दफा आपस में कह रही थी कि भगवान कृष्ण ने हमारा मक्खन चुरा लिया, अब हम क्या करें? तो उद्धव ने कहा, भगवान तो वो है जिसका भगवान ने सब कुछ चुरा लिया है। मेरा मक्खन चुरा लिया तो मैं तो बचा हुआ हूं, क्योंकि मेरे के सवाल मैं जो है आदमी जिंदा नहीं रहता। मेरा मेरा वो भाग्यशाली तो वो है जिसका सब कुछ चुराया गया,
जब सब कुछ चुराया जाता है तो बाकी तो वही रहता है जो भगवान। हाँ, मेरा मेरा यही है मेरा। ये जो तुम्हारा जब जागे हो नींद से तो कहते हो मेरा, जब गहरी नींद में जाते हो तो मेरा न तेरा रहता भी नहीं है। क्योंकि हमको ऊपर उठना है। जो पहले बात जाननी थी वो अभी तो जान लें, जो अभी भी नहीं जान ले तो फिर कब जानेंगे, समझा। अगर काल भगवान भी जो आता है तो करता क्या है, ये जब मेरा मेरा है ये सब हरण कर लेता है, बोलता है अब इससे अलग हो जाओ। मगर हम अलग जो होते हैं तो वासनाएं बच जाती हैं, फिर वासनाओं के साथ जाती हैं, कहीं का कहीं कर्मों के जो हैं फल वो वासना ही जाकर भोगते हैं। मगर अगर हमारा पहले ही अभ्यास ये होता कि हम इसी अभिमान से परे, इसी शरीर और बुद्धि ज्ञान से परे अपने को पहचान लेते तो काल हमको मारता तो नहीं। जो हमने मेरा मेरा रखा है वो ले लेता है, तो हम तो स्वतंत्र हो जाते हैं। हाँ, हम तो फिर वही अपना आत्मा जो है वही रूप हो जाते, तो हम मरते ही नहीं। काल का भय, हाँ, मौत का भय है उनको जो तन में रखते हैं जा। गगनवत जो हो चुका उसको मरने से क्या। आकाश में कोई कटारी चल सकती है, कोई तलवार चल सकती है, हमारे में तो मौत नहीं है। मगर ये सामान जो है उधर कहने लगा कि तुमने खाली मक्खन चुराया है, मैंने जो भगवान को सब कुछ चुरा दिया, क्या रखना है। क्योंकि मैं मेरे को बुलाती है, मेरा मैं को बुलाता है। ये संसार का एक संघर्ष है, इसी से बाजी कौन जीतता है, जो मैं मेरी में भूला नहीं है। हाँ, जब मैं मेरा चला गया तो फिर तू ही है। तू तू करते तू हुआ, मुझ में रही न हूं, आपा पर का मिट गया, जहां जित वे खां तित तू। एक वरपसु राजा, उसने अश्वमेध जप किया था। जब वो दक्षिणा देता, उसी में दक्षिणा यही देनी पड़ती है कि जो जिसकी इच्छा हो उसको देना। वो दक्षिणा तो बांट चुका था, तो भी एक महापुरुष आकाश की तरफ दृष्टि लगाए हुए दूर खड़ा था, वो आया नहीं। वरपसु राजा कहने लगा अगर ये आते नहीं तो हमारा यज्ञ की दक्षिणा कैसे पूरी होगी। तो वो गए। वरपसु ने कहा महाराज आप हमारे से कोई सेवा लेकर हमको कृतार्थ करो, आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप जो चाहे मैं वो सेवा करूं। वो महापुरुष कहने लगा हे राजन, अगर मैं मांगूंगा तो तुम दे न सकेगा। राजा सोच में पड़ गया कि ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा, राज मांगेगा, दे दूंगा। क्यों, राज से तो हमने सब लाभ उठा लिए हैं, अभी राज तो छोड़ना भी पड़ेगा। बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, बड़े बड़े सत्कर्म किए हैं, बड़े बड़े उपकार किए हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर धर्मशालाएं, मुसाफिर खाने, अस्पतालें, विद्यालय सब खोल दिया। अभी अगर ये राज भी ले तो उनको क्या चिंता है। वो अपने को संभाल कर कहने लगा भगवान मैं सच कहता हूं कि जो आप मांगोगे वो दूंगा। अच्छा संकल्प करो। जब उसने संकल्प किया तो महापुरुष ने क्या मांगा, जो तेरा सो मेरा।
जो तेरा सो मेरा। राजा ने कहा बस मैं तो पहले ही समझता था, है मेरा राज, अब इनका है। वो अपना आधा धोती कमर में, आधा धोती अपने गर्दन पर, कंधे पर रखकर कहने लगा, अच्छा महाराज संभालो राज आपका। महापुरुष ने हाथ पकड़ लिया, ये शरीर किसका है? मुद्दा शरीर महाराज मेरा है, जो तेरा सो मेरा। हाँ, तो आपको आदमी भी चाहिए, राज कौन संभालेगा? हाँ, तो मैं आपका मंत्री रहकर संभालूंगा। बैठ गया, अभी तो जाना ही नहीं है। तो महापुरुष कहने लगा, राजन तुमने इसी राज से क्या क्या अच्छे अच्छे कर्म किए हैं? उसने कहा, महाराज अपमान तो नहीं करना है, हाँ, मगर बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, बहुत। हाँ, और यहाँ से कुछ उसका फल भी नहीं लिया है। बहुत लोगों से भलाई किया, मगर भलाई से भलाई नहीं लिया है। तो महाराज इसका क्या फल होगा? महापुरुष ने कहा, महाराज इसके तो बड़े बड़े फल होने वाले हैं। ऐसा बनूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, देवता बनूंगा, वो बनूंगा, इसके बहुत फल हैं। अच्छा, ये जो सब फल हैं ये किसके हैं? महाराज वो फल मेरे हैं, जो तेरा सो मेरा। महाराज इतने सारे जीवन के फल ही आपकी सब, तुमको बोला था जो मैं कहूँगा लेऊंगा वो दे न सकेगा। नहीं महाराज ले लो, अश्वमेध यज्ञ में खंडन तो न पड़े ना, सब उसके लिए। फिर कहने लगा, महापुरुष कहने लगा, राजन इसी अश्वमेध यज्ञ पर तुम्हारा कितना खर्च हुआ? खजाने खाली हो गए। हीरे जवाहरों के खूब भरे हुए थे, बहुत सारे खाली कर दिए। हाँ, इसी अश्वमेध यज्ञ का क्या फल है? उसने कहा, इसी अश्वमेध यज्ञ का आदमी इंद्र बन सकता है, देवताओं का भी राजा बन सकता है, बहुत समय स्वर्ग में रह सकता है, बरसों के बरस रह सकता है, क्योंकि पृथ्वी लोक के एक बरस स्वर्ग का एक दिन होता है। ऐसे में बहुत और बड़ा बड़ा यहाँ जो है इंद्र का पद, वो फल मिल सकता है। इंद्र का पद किसका है? महाराज मेरा, जो तेरा सो मेरा। वो भी गया, सब गया, राज भी गया, वो बेहोश होकर गिर। लोग आ गए, देखो ये क्या हो गया, बड़ा विघ्न पर गया। अश्वमेध यज्ञ में ये कोई महापुरुष थोड़ा ही है, ये तो कोई इंद्र का दूत है। ये स्वर्ग से खंडन करने आया है, ये यज्ञ में विघ्न डालने आया है। वो महापुरुष फिर भी आकाश पर दृष्टि लगाए हुए खड़ा है। फिर बड़े बड़े अच्छे हकीम भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए। उनको ऐसी ऐसी सुगंधें सुंघाई हुई बूटी, ऐसा ऐसा करके जब उसको जगाया और सावधान किया, तो उसके मुंह से क्या निकला? जो मेरा वो तेरा। वो कहाँ गया? मेरा लेने वाला वो महापुरुष कहाँ गया? वो उधर खड़ा था, उसके चरणों में, महाराज जो मेरा वो तेरा, लौटा कर नहीं देना। सब लोग चकित होते थे, क्या हो गया? जब मैंने ये संकल्प किया और अश्वमेध यज्ञ तक सब कुछ दे दिया, तब मैं दुनिया के आश्रय से निकल गया। तब तो शरीर मेरा गिरा और कहाँ पहुंचा? जहां मेरा तेरा दोनों नहीं है। मेरे को उसका ज्ञान हो गया।
वहां इतनी तृप्ति है, वहां इतनी बेपरवाही है, वहां इतनी स्वतंत्रता है जो इसी न यज्ञ में है, न अश्वमेध यज्ञ के फल में है, न इसी राज में है। इसीलिए मैं कहता हूं फिर ढक न जाए, वो पर्दा न आ जाए उस पर। इसीलिए मैं इसी महापुरुष को कहता हूं जो मेरा वो तेरा। महाराज हम तो समझते थे कि तुम मर गए, नहीं, ये मरना भी अच्छा है। एक फकीर कहता है इस मरने में क्या लज्जत है। ये मरना जो है इसमें बड़ी लज्जत है। इस मरने में क्या लज्जत है, जिस दिल को चोट लगी इसकी थूके हैं शाहनशाही को, सब न्यामत दौलत है फीकी। यही मरना तो हम चाहते थे। इसमें तो हम फंसे हुए होते। ये मेरी शक्ति, ये मेरा राज, ये मेरे संबंधी, ये मेरे कुटुंबी, ये मेरे भोग, ये मेरे विषय, हम तो इसमें मरे हुए थे, मगर इससे मर गए। इस मरने में क्या लज्जत है, इसमें जो आनंद है, लज्जत है। जिस दिल को चोट लगी इसकी, जो जिसको ये चोट लगी है, जो सत्संग में आकर समझा है, वो ही ये सब त्याग सकता है। रहते हुए भी पदार्थों में असंग रहता है, निर्मोह रहता है, समझा। वरपसु को महापुरुष कहने लगा, राजन मैं तुम्हारे से कुछ लेने नहीं आया था, देने आया था। अब वो लिया नहीं, हमारा लिया तो राज संभालो, करो राज में, हम जाते हैं। हमने लिया और तुमने दिया, अब हमने जो लिए दिया उस पर रहो। अब उसका उधर मोह नहीं है, उधर तो उसका कपाट ही खुल गए। इस मरने में क्या लज्जत है, जिस दिल को चोट लगी इसकी थूके हैं शाहनशाही को, थूकता है ऐसा बेपरवाह। थूके हैं शाहनशाही को, सब न्यामत दौलत है फीकी। न्यामत बड़ी बड़ी न्यामत है, क्या सस्ता सौदा बिकता है। संतों के पास कैसा सस्ता सौदा बिकता है। घर घर में शोर मुनादी है, ये वेदों की मुनादी है, ये वेदांत की भी मुनादी है। वो ढंढोरा है, फिराते हैं। क्या फिराते हैं कि वो चीज तुम्हारे पास है। जैसे मेले में एक आदमी कहता था, मेरे लड़के का ढंढोरा दो। वो ढंढोरा देने वाला लिखता है, कैसा तुम्हारा लड़का है, 4 वर्ष का है। कपड़े उसके कैसे हैं, लाल हैं, नीले हैं, टोपी उसको सफेद है। वो ढंढोरे वाला कहने लगा, ये तुम्हारे मोढ़े पर जो बैठा है वो कौन है? बोलता है यही तो है। तो लड़का बगल में, ढंढोरा शहर में देते हो। घर घर में शोर मुनादी है, वो कैसी है, क्या रंगत है, क्या बरकत है, क्या शादी, क्या आजादी है, अपने दिल की आजादी है। इस प्रकार से यक्ष भगवान जो था, यक्ष क्या रूप जिसने धारण किया था, जिसके हजारों सिर थे, हजारों मुख थे, हजारों नेत्र थे, सब दुनिया का नक्शा उसमें दिखाई देता था। और अग्नि देवता जो वो डर गया, क्योंकि भगवान का तो ये ख्याल था कि इसका अभिमान निवृत्त हो जाए कि मैं अग्नि हूं, और ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मैं भगवान का स्वरूप हूं। जब तक भगवान का स्वरूप नहीं होता तब देवता किस काम का है। तब तो देवता भी हम लोग को जैसा ही ईर्ष्या शोक करने लगेगा, राग द्वेष करने लगेगा, अपनी मिल्कत में फंसने लगेगा,
स्वार्थी बन जाएगा। भगवान को ये डर था कि देवता ऐसे न हो कि ये खाली बाहर की बातों पर खड़े हो। इसलिए अग्नि देवता वो इशारा समझ न सका, इसलिए मैं अग्नि नहीं रहा। इंद्र को जाकर कहने लगा मैं इसको समझने में समर्थ नहीं हूं। चलो। ऐसे सर्व देवता अग्नि के वचन को सुनकर वायु देवता को कहते भई, हे वायु तुम निश्चय करो यह कौन है। फिर तू अग्नि देवता लौट आया। फिर तो सब इंद्रादि देवता वायु देवता को कहने लगे। वायु देवता बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिवान है। सारे संसार के जीवन जो है वायु पर तो चलते हैं। वायु देवता को कहा इंद्र ने कि हे वायु तुम जाकर निश्चय करो कि ये कौन है। ये यक्ष देवता, ये जो तुम देखते हो हमारे भलाई में है या हमारे बुराई में है। क्योंकि ईश्वर को देवता भी नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि माया में ईश्वर अनेक रूप धारण करता है। पता नहीं कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। 24 अवतार आपने सुने हैं, पर उनके तो 24 करोड़ भी थोड़े हैं। सब भारतवासी जो हैं ये भी तो भगवान का रूप है। भगवान कहता है सब नेत्र मेरे नेत्र हैं कान भी मेरे सभी, विश्व में जितने के मन हैं मुझसे जुदा न है कभी। मैं जहां तहां दिखाई देने वाला हूं, मगर देखने वाला हो, समझने वाला हो। अर्जुन को भगवान कहने लगा कि हाथियों में एरावत हाथी मैं हूं। अर्जुन कहने लगा महाराज और हाथी? बोला तुम तो मूर्ख है। जब मुखी का नाम ले लिया तो सारे गांव के लोग ही की इज्जत हो गई, वहां भी तो मैं ही हूं, और कौन है? तुम और नहीं, हम और नहीं। हाँ, दरिया से हबाब की है ये सदा, मुझको न समझ अपने से जुदा। तुम और नहीं, हम और नहीं। दरिया बुलबुलों को कहता है कि खुशखबरी तुम सुनो, मुझको अपने से जुदा न समझो। तुम और नहीं, हम और नहीं। जब गुंचा चिमन में सुबह को खिला, झट फूल के कान में कहने लगा, ये आज है नुक्ता तुम पर खुला। तुम और नहीं, हम और नहीं। फूलों में छोटे छोटे फूल भी निकलते हैं, हाँ, गुंचे भी निकलते हैं। वो एक दूसरे को कहते हैं देखो तुम और नहीं, हम और नहीं। परंतु अब वायु देवता को आज्ञा हुई, सब देवता जो कहने लगे, तब तथा यहाँ का क्या अभिप्राय है? वायु देवता तथास्तु यह कहकर यक्ष भगवान के पास आता भया। ताकू यक्ष भगवान पूछते भये तू कौन है? जब वायु देवता तथास्तु, ठीक है आप जो कहते हैं, मैं यक्ष का अभिप्राय जानने को जाता हूं। जब वायु देवता तथास्तु कहकर यक्ष भगवान के पास आया तो उधर से ही वो हजारों मुखों से क्या आवाज आया। यक्ष भगवान ने क्या सवाल पूछा कि तू कौन है? तू कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि तू कौन है। माता के गर्भ से जब मनुष्य बाहर आता है तो यही सवाल ले आता है कि कोहान कोहान कोहान, मैं कौन, मैं कौन। मगर उसको
चारों तरफ बैठने वाले, हाँ, जो अपने संबंधी हैं वो कहते हैं तुम बेटा है, तुम बेटी है, हाँ, कौन है पहचानते नहीं है। कोई कहता है तू भाई है, कोई कहता है तू बहन है, हाँ, कोई कहता है भतीजा है, तू मामा है, तू चाचा है, हाँ? उसमें आदमी आ जाता है और अपना जो है असली सवाल वो इन भाइयों में, भतीजों में, इस दुनिया में तू धनवान है, तू श्रीमान है, उसमें भुला कर बैठ जाता है। हाँ। बस वो असली सवाल जो है उस पर नकली, हाँ, नकली सवाल तय करके, जैसे किसी को शराफ हो और सोने का सवाल उसको तय करना है कसौटी पर, हाँ, उसके बदले आंखें बंद कर वो पित्तल को ही सोना समझकर सवाल तय हो गया, ऐसा समझ ले तो समझो वो हार गया या जीत गया, वो तो हारा गया। हाँ, इस प्रकार से आदमी ऐसा ही समझकर कि मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ, तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आते हो? कहता है मैं मुंबई से आता हूँ, थाने से आता हूँ, कल्याणी से आता हूँ, दिल्ली से आता हूँ, कलकत्ते से आता हूँ। तुमको करना क्या है? करना हमारा कारखाना है, हमारा दुकान है, हमारी बड़ी बिजनेस है, हमारी नौकरी है। हाँ? हम इस प्रकार से इस प्रकार जाते हैं वो काम। तुमको कहाँ आना है? मैं अपने घर में आ जाऊंगा, आकर सो जाऊंगा, क्योंकि एक सवाल के पीछे 4 सवाल लगे हुए हैं। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है और क्या करना है। हाँ। चढ़ा इस फिक्र का दरिया, मेरे आने का क्या मकसद था। हम उसको नकली ड्यूटी में 4 सवाल यही समझ बैठे हैं और असली जो 4 सवाल हैं वो भुला कर बैठ गए। बस इन सवालों में समा जब आता है तो न ये नाम रहता है, न ये गाम रहता है, हाँ, न ये काम रहता है, हाँ, न ये घर धाम रहता है। फिर क्या करेंगे? क्योंकि जो सवाल पाठ के लिए हैं वो घर के लिए नहीं होते हैं। हाँ। जो ड्यूटी के लिए, हाँ, वो बड़ा कप्तान है, हाँ, वो बड़ा मेजर है, हाँ, उसका ये काम है, उसका ये रहने का मकान है, ड्यूटी पर है। जब वो छुट्टी लेकर घर में आता है तो वो 4 बातों को भुला देता है। घर में आता है तो उसका नाम अपना, घर मेरा ये है, हमारा काम घर को संभालना, असली हमको यहाँ आना, उसका सारे 4 बदल जाते हैं। मगर हम जो ड्यूटी पालन करते हैं ये कर्मों की, हमारे को वो असली तो एड्रेस का पता ही नहीं। कहाँ से आया, कहाँ को जाना, करना क्या है, पीछे पछताना। समझ सोच पग धरो सियाना, जो होवे सागर तरने का। जैसे ये एड्रेस आपने अपने पॉकेट में रखी है, तैसे वो एड्रेस भी रखो कि मैं असली क्या हूँ। किसी से पूछो कि आप असली क्या हैं, बोलते हैं असली का तो हमको पता ही नहीं है। एक फैल आए कहाँ से हैं? असली बोलते हैं असली को तो हमको याद भी नहीं। एक दूसरी बात में फैल है। और तुमको करना क्या है? करना
इसी मानस जन्म का असली जो काम है, क्या करना है, वो तो हमने सोचा ही नहीं। ये तीसरी बात में फैल है। चौथी बात, आखिर में तुमको जाना क्या है? वो बोलता है अंध गवारा है, अंध गवारा है, हमको तो पता भी नहीं। एक राजा जो वन में मृगों और मुर्गियों का शिकार करने गया। वो मृगों का करते थे, पर मुर्गियों का भी अब करते हैं शिकार करने। वो रास्ते में भटक गया। एक महापुरुष की कुटिया थी, वहां जा निकला, उसको प्यास लगी थी, उसने पानी पिया, जाने लगा। महापुरुष ने कहा, मैं तुमको 2-4 बातें बतलाना चाहता हूं। राजा कहने लगा, क्या आप बताओगे जो मैं नहीं समझता? राजा को भला क्या बताना है जो सब कुछ समझता है? हाँ, अगर सुनना चाहो तो मैं तुमको 2-4 बातें बताऊंगा। उसने कहा, बताओ। क्या बताओगे? पहले तो ये बताऊंगा कि तुम कौन हो। वो हंसने लगा। ये जब मैं न पहचानता हूं तब आप बताओ ना। क्या मैं लूटा थोड़ा गया हूं? मैं तो राजा हूं, राजा, सब जानते हैं। ये क्या आप बताओगे जो मैं पहले ही जानता हूं? सतपुरुष ने कहा, दूसरा ये बताऊंगा कि तुम कहां से आए हो। हंसने लगा, कहां से आए हो? शिकार से आ रहा हूं, ये मैं जानता हूं, आपको पता है? आपको क्या पता है? संत कहने लगा, तीसरा मैं ये बताऊंगा कि तुम्हारे को दुनिया में करना क्या है। बोलता है, ये सब सारी राज प्रजा जानती है कि मैं क्या करता हूँ। तख्त पर आकर बैठता हूँ, हुक्म चलाता हूँ, बहुत काम करता हूँ। उसने कहा, चौथी बात तुमको यही बताऊंगा कि तुमको जाना कहाँ है। वो डर गया, बोलता है, जाना अपने राज में है। वो घोड़े पर सवार होकर भाग गया। बोलता है, हमको जाना कहाँ है? वो हमको पता है, अभी जाकर खाना खाना है और तुम कहते हो जाना कहाँ है। कहा, यहीं बंद कर दे हमको। उल्टा आजकल आदमी सत्संग में भी आता है तो ये 4 बातें नहीं सुनता है, और कोई महात्म सुनता है, और कोई फल बल। हमको वही बताओ जो मैं बनकर बैठा हूं, उसको खाना क्या है यही बताओ। हाँ, जहां हमको काम करना है उसमें यही बताओ कि नफा बहुत होगा ना, ये बताओ, ज्योतिष लगाओ। हाँ, और बात, वो 4 बातें सुनता ही नहीं, क्योंकि ये 4 बातें, ये वेदांत की, ये गीता की, ये ज्ञान की, ये असलत की, हम असलत को भुला बैठे हैं। हाँ, हम असलत से भुला बैठे और दुनिया में सारा दिन डरते रहते हैं। डर कर खड़े हो खौफ से, डर कर खड़े हो खौफ से, खाली जहान में बेहद सहोगे रंजगी इसके इनाम में। ये दुनिया के लोगों, तुम डर कर खड़े हो, दुनिया में है तो कुछ नहीं, ये खाली जहान है। चेतन के सिवा तो सब खाली ही खाली है। हाँ? तुम इसमें डर कर रह गए हो और इसमें रुक गए हो। हाँ, और इसमें हा हा हु करते हो। हाँ, डर कर खड़े हो खौफ से। बड़ा तुमको खौफ है कि मेरा ये नाम न गुम हो जाए, मेरा ये गाम न गुम हो जाए, मेरा ये घर धाम न गुम हो जाए। ये तो गुम होगा ही। डर कर खड़े हो खौफ से, खाली जहान में बेहद सहोगे रंजगी इसके इनाम में। जब तुम यहां ही खड़े रहे तो इसका इनाम क्या मिलेगा आगे के वास्ते? हाँ, गुमराही। हाँ, वो पहचान ही नहीं, बेखबरी। हाँ, वो अविद्या,
आप कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना ही नहीं है। योग वशिष्ठ में आता है, वशिष्ठ कहती हैं, हे राम, एक वेताल रहता था मंदराचल पर्वत पर। वहां वेताल तामसी होते हैं, समझा, मगर उसको ज्ञानी का संग हो गया, एक ब्रह्मवेता का संग हो गया। वो इसी रूप से, उसी ख्यालातों से अलग हो गया कि मैं वेताल हूं, तुम तो चेतन आत्मा है। हाँ, ये हिंसा करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा आत्मा ही तो सबका आत्मा है, उसको ज्ञान हो गया। हाँ, तुमको किसी से आना जाना नहीं है। तुम्हारे को तो वो पूर्णता है जिसमें खालीपना ही नहीं है। वेताल को ज्ञान हो गया। ज्ञान तो चारों वर्णों को हो सकता है, हाँ, चारों आश्रमों को हो सकता है। तब तो भगवान कहते थे कि ब्राह्मण हमारा मुख है, क्षत्रिय हमारी भुजाएं हैं, वैश्य हमारा पेट है, शूद्र हमारे पांव हैं। महाराज, इसका मतलब आप निकालो, अगर पांव में कांटा लगेगा तो विलाप कौन करेगा? मुख। हाँ भाई, क्यों? पांव में कांटा लगा है, पांव तो बोलता ही नहीं। हाँ, गरीबों के लिए सोच हमको ही करना है। पांव में कांटा लगा है, मुख बोलता है, निकालेगा कौन? निकालेगा हाथ, क्षत्रिय निकालेगा। सोच कौन करेगा? चिंता पेट करेगा, बाबा आज मैं न खाऊंगा। पांव को बड़ा कांटा लगा है, तुमको क्या पता है? भूख निकालता। वेताल को पता लग गया कि यह हमारी आत्मा है। वो उतरा ही नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम, उसका खाना था, उसका खाना क्या था? वो तो हिंसा करता था। अब वो किसको कैसे मारे, किसको काटे? क्योंकि मांस खाना उनका स्वभाव होता है जो दुनिया में निकम्मे होते हैं। कुदरत ने, आप देखो, चीता, शेर, बघियार, गिद्दर, जो जो जीव हैं, उनके खाने वाले, मांस खाने वालों के दांत ही और प्रकार के होते हैं, वो मुड़े हुए होते हैं। हमारे दांत कैसे हैं? हमारे दांत जैसे बंदरों के दांत, बंदर खाते मेरा है। हाँ? बंदर के सामने आप मांस भी रखो और आम भी रखो, मांस को तो देखेगा नहीं और आम उठाकर भाग जाएगा। कुत्ते के सामने आप आम भी रखो और गंदा मांस भी रखो, आम को तो सूंघेगा भी नहीं मगर गंदा मांस उठाकर भाग जाएगा। क्यों? कुदरत ने। हम मनुष्य जो है ना, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं कि इससे भी आप ज्यादा सोच करो, इससे भी ज्यादा, मगर हम सोच तो नहीं करते हैं। खुद मुख्तियार जो हुए, आदतें पड़ गई, बहुत आदतें बढ़ गई। जहां लोगों को मेवे, फल, सब्जियां नहीं मिलती, उनकी हम रीस करने लगे। हाँ? वो क्या करेंगे? हाँ? जहां अरबस्तान में, जहां देखो यूरोप में इतने मिलते नहीं थे खाने के मेवे। हाँ? आम यहाँ से तो खरीद कर चले ले जाते हैं उधर। अभी उनको जरा पता लगा है तो सब्जियां भी अभी बनाते हैं, नहीं तो मगर खुद मुख्तियार इंसान जा कहाँ रहा है? ऊपर नहीं, नीचे जा रहा है। वो जो था वेताल, उसने मांस खाना छोड़ दिया, हिंसा करना छोड़ दिया। उसका शरीर गिरने लगा। बहुत दिन हो गए भूखा रहते रहते,
और वो खा नहीं सकता है। सिंह भूखा जे मरे फिर न खावे घास। सिंह भूखा मरता है, घास नहीं खाता है। मगर बैल भी भूखा मरता है, घास खाए बिना मांस नहीं खाता है। ऐसा मत समझ। बैल भी भूखा मर जाएगा, जब तक घास न मिलेगा तब तक न खाएगा। मगर मनुष्य जो है हर जन्मों में जाने वाला है ना, इसके पास कसौटी है कि देवता बन। नीचे क्यों जाते हो? उसको त्यागो, उसको ग्रहण करो। इस प्रकार से वो जो था वेताल, वो कुछ खाता ही नहीं। आखिर उसका शरीर गिरने लगा। उसके अंदर ये आवाज हुआ कि तुम जो दुनिया पर बोझ है अज्ञानी। उसके अंदर ये ख्याल आया कि अगर अज्ञानी होगा, जो मेरे 4 बातों का जवाब न देगा, उसको खाऊंगा। क्योंकि मनुष्य संसार में सेवाएं लेता है, फायदे लेता है। क्यों? उसको बड़ा काम करना है। बड़ा काम है कि 4 बातों को हल करना। जिसने 4 बातें हल नहीं की और खाता पीता रहता है, वो संसार में बोझ है, मैं उसको खा जाऊंगा। बस वो उसी पहाड़ से नीचे गिरा है, पर पर्वत से नीचे आया। उसको 2 आदमी मिले। वशिष्ठ मुनि कहता है, एक राजा था, एक मंत्री। रात का समय था, वो वीर यात्रा करने निकले थे। वीर यात्रा कहते हैं कि राजा रात को सोते नहीं थे, शहर से बाहर वीर यात्रा करते थे। कोई शत्रु हो, उसी को एकदम मिटा देते, जैसे प्रजा को कोई दुख न हो। बाहर घूमना धर्मात्मा राजाओं का ये नेम होता था। जब वो घूम रहे थे तो वेताल ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों हाथों में, जैसे कोई 2 गुड़िया दोनों हाथों में पकड़ ली। तो खड़ा था, उसने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बहुत समय का भूखा हूं, मगर एक शर्त है। अगर तुम 4 बातों का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरी ये प्रतिज्ञा है। वो राजा भी ज्ञानी था, मंत्री भी ज्ञानी था। तो तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं तो अमर आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। अच्छा, तुम कहां से आए हो? हम पूरन से आए हैं। पूरन में ही रहते हैं, क्योंकि परमात्मा है ही पूरन। उन्होंने कहा, अच्छा तुमको करना क्या है? हमको सबको उसी पूरन में जगाना है, यही काम करना है। हम राजा हैं, सबका भलाई करना है, सबको सहारा देना है, सब में आत्म बल जगाना है। अच्छा, तुम फिर कहाँ जाओगे? हम वहां ही जाएंगे जहां जाना आना नहीं है। जैसे घड़े का आकाश, अगर घड़ा टूटता है तो आकाश कहाँ जाता है? पूरन में तो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसका आना जाना खत्म हो जाता है। उसमें अभी गंदगी नहीं भरती। जो घट का आकाश है वो महाकाश हो जाता है। दोनों को छोड़ दिया। मगर राजा कह गया था, आपके भूख का हमारे को ख्याल है। जो हमारे देश में कोई अन्यायी होगा, कोई हिंसक होगा, कोई डाका, कोई बहुत सबको दुखी करता है, ऐसे ऐसे पार्सल जाता था। किसके पास? वेताल के पास पार्सल।
क्या अजीब दृष्टांत है। वेदांत कहता है कि आपके पीछे काल रूपी वेताल लगा हुआ है, आपके पीछे आ रहा है, आ रहा है। ये जो हमारी आयु जा रही है, किसमें? काल में। काल ही तो खा रहा है, तो वो आ रहा है। काल रूपी वेताल हमारे पीछे ऐसा लगा हुआ है जैसे चिड़िया के पीछे बाज। वो नहीं छोड़ेगा। हाँ, जब तक आप सही प्रश्नों का उत्तर न दोगे तब तक नहीं छोड़ेगा। गलत दोगे तो वो तो खा ही जाए, क्योंकि वो पूछेगा आप कौन हैं, तो आप कहोगे कि हम ये हैं, हम शरीर हैं, उसको तो खा जाएगा, वो तो मार देगा। अगर आप ये जवाब दोगे हाँ, कि हम घर से आए हैं, हम आराम कर आए हैं, हम नींद से सोकर अपनी बिल्डिंग से आए हैं, वो बिल्डिंग तो आपसे लूट लेगा, दूसरों को दिला देगा, तुम चलो, तुम चलो, तुम रवाना हो जाओ। अगर आप कहोगे कि हमारा काम यही है हाँ, कि दुनिया के अंदर हमारे ये धंधे हैं, हमारे दुकान हैं, हमारे कारखाने हैं, हम ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं, वो भी आपसे छीन लेगा, आपके बाल बच्चों को दे देगा, आपको कहेगा चलो आप रवाना हो। अगर आप कहेंगे कि हमको उधर जाना है हाँ, होटलों में जाना है, सिनेमा में जाना है, आज छुट्टी का दिन है, बस हमको वहाँ ही आराम लेना है, वहाँ से भी आपको बरतरफ कर देगा कि नहीं तुम चलो, ये भी तुम्हारे वास्ते नहीं है। तो हम कहाँ जाएं? हाँ, हम तो फिर हाँ नावालिस जैसे हो जाएंगे। अगर वो चारों ही सवाल हमने तय किए हैं, जैसे अभी अभी आपने सुने, जो राजा था, मंत्री त्यागी थोड़ा ही था, वो भी तो राजा था, आप भी तो राजा हैं, घर के राजा हैं थोड़े थोड़े, मगर वो तो बड़ा राजा था, चक्रवर्ती, और उसका मंत्री था, काम चलाने वाला। क्योंकि जहाँ आप होंगे हाँ, मालिक किसी फर्म के, जहाँ उसके चलाने वाले होंगे मुनीम, मगर वो तो दोनों ही थे, दोनों ही पास हो गए। उसी को भूख लगते हुए भी वेताल ने नहीं खाया, बोले तुमको तो नहीं खाना है। जब आप हो गए हैं अजर अमर, तो आप देखोगे कि काल हमको खाता ही नहीं है। हाँ, ये तो शरीर लेता है, ये तो बलिदान करना है, सारा जीवन तो बलिदान ही किया है, बच्चों के लिए जीवन बलिदान किया, दुनिया कमाने के लिए बलिदान किया, क्या नहीं किया है आपने? हाँ, अभी काल लेने आया है तो फिर आप डरते क्यों? ये भी बलिदान दे दो, फेंक दे उस मृतक तन को, कुछ क्या बिगड़ता है कभी, जोत हूं उस अगन की जो बुझ नहीं सकती कभी। पूर्णमद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तम किसका नाम साखी कौन कहाएगा, आत्म किसका नाम साखी कौन कहाएगा। देही देख न भूलो भाई, देही कर्म भरम से पाई, देही देख न भूलो भाई, देही कर्म भरम से पाई, ओ देही कर्म भरम से पाई। भूख प्यास का भान पापी पुनि कहाएगा,
प्यास का मान पापी पुनि कहाएगा, पापी पुनि कहाएगा, धन का मान मिटाएगा, पापी पुनि कहाएगा, मन का मान ओ मन का मान मिटाएगा, आत्म किसका नाम साखी कौन कहाएगा, आत्म किसका नाम साखी कौन कहाएगा, देखे सुने सूंघे और बोले, दिल का दुख सुख चित्त में तोले, देखे सुने सूंघे और बोले, दिल का दुख सुख चित्त में, ओ दिल का दुख सुख चित्त में तोले, अहं हुआ इंसान जन्मी मर के आएगा, अहं हुआ इंसान जन्मी मर के आएगा, जन्मी मर के आएगा, मन का मान मिटाएगा, जन्मी मर के आएगा, मन का मान मिटाएगा, ओ मन का मान मिटाएगा, आत्म किसका नाम साखी कौन कहाएगा, आत्म किसका नाम साखी कौन कहाएगा, गुण अवगुण जिस कर प्रकाशे, अस्थूल सूक्ष्म जिस कर भासे, गुण अवगुण जिस कर प्रकाशे, अस्थूल सूक्ष्म जिस कर, वो अस्थूल सूक्ष्म जिस कर भासे, तिसका धरो ध्यान खुद बेखुद हो जाएगा, तिसका धरो ध्यान खुद बेखुद हो जाएगा, 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 आत्म किसका नाम साखी कौन कहाएगा, आत्म किसका नाम साखी कौन, सत आत्म चेतन है साखी, सुख का सागर वासी, सत आत्म चेतन है साखी, सुख का सागर वो सुख का सागर वासी, ब्रह्म हुआ बसवान हद से बेहद पाएगा, ब्रह्म हुआ बसवान हद से बेहद पाएगा, 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 आत्म किसका नाम साखी कौन कहाएगा, साखी कौन कहाएगा, मन का मान मिटाएगा, ओ मन का मान मिटाएगा, आत्म किसका नाम साखी कौन कहाएगा, सुमिरत गुर का खोज सुनाया,
परमानंद अपने में पाया, सुमिरत गुर का खोज सुनाया। परमानंद ओ परमानंद अपने में पाया, जलसा हुआ जहां, ये जलसा हुआ जहां, जुग जुग सहज समाएगा, जुग जुग सहज समाएगा, जुग जुग सहज समाएगा, जुग जुग सहज समाएगा, जुग जुग सहज समाएगा। आत्म किसका नाम साथी कौन कहाएगा, साथी कौन कहाएगा, जो मन का मान मिटाएगा। साथी कौन कहाएगा, जो मन का मान मिटाएगा, जो मन का मान मिटाएगा। आत्म किसका नाम साथी कौन कहाएगा, आत्म किसका नाम साथी कौन। ये मम ओ मम और मम सब विकल्प भय हीना, परमात्म पूर्ण सदा ज्ञान मौन तालीन। परमात्म पूर्ण सदा ज्ञान मौनता लीन। ओ